अस्सलाम वालेकुम। अभी हम राउंड रॉबिन की एक और एग्जांपल करते हैं। जो पिछली एग्जांपल हमने की उसमें अराइवल टाइम भी नहीं दिया हुआ था और प्रायोरिटी भी नहीं दी हुई थी। वो बेसिक एग्जांपल थी जिससे बेसिक को समझने में मदद मिली। अभी थोड़ा सा कम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं और अराइवल टाइम भी दिया गया हुआ है और प्रायोरिटी भी दी गई हुई है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही कि गैंट चार्ट बनाना ज़रूरी होता है। गैंट चार्ट की मदद से हम वेटिंग टाइम और अराइवल टाइम निकालते हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है कि कौन सा प्रोसेस पहले आया। सबसे पहले ज़ीरो पे कौन सा प्रोसेस आ रहा है, P1 आ गया। और हमारा हमने इधर टाइम क्वांटम सेट किए करते हैं। टाइम क्वांटम इज़ इक्वल टू 4 सेकंड कर लेते हैं कि हर प्रोसेस को 4 सेकंड तक चलाना है। इसको हमने 4 सेकंड तक चलाया P1 को। तो अगला प्रोसेस देखते हैं। अगला प्रोसेस 5 पे आ रहा है। इधर एक मसला है कि 4 पे और कोई प्रोसेस ही नहीं आ रहा, क्योंकि इधर 4 पे कोई ऐसा प्रोसेस भी तो होता जो 4 सेकंड तक वेट करता। उसको वेट करने के बाद सीपीयू अलॉट किया जाता, लेकिन 4 तक कोई भी नहीं आ रहा। अगला प्रोसेस 5 पे आ रहा है। हमारी मजबूरी है कि हमें अगेन P1 को ही 4 सेकंड तक के लिए चलाना पड़ेगा, क्योंकि P4 पे और कोई भी नहीं आ रहा था। इसलिए हमें इसको दोबारा चला दिया P1 को ही। अब देखते हैं P8 तक। अब हमारे पास 3 प्रोसेस आ चुके हैं। एक 0 पे आ रहा है, एक 5 पे आ रहा है और एक 8 सेकंड पे आ रहा है। अब हमने देखना है कि इनमें से प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है और इसके बाद कौन आ रहा है। प्रायोरिटी ज़्यादा जो लग रही है वो इन दोनों की है और इसको हम ऑलरेडी चला चुके हैं। ये माइनस कर देते हैं, 8 माइनस किया, पीछे 4 बच गया। प्रायोरिटी ज़्यादा जो है वो इसकी है और अराइवल टाइम के लिहाज से भी 19 जो है वो पहले आया है। 4 सेकंड तक के लिए हम P2 को चलाते हैं। ये चलेगा 8 से लेकर 12 सेकंड तक। इसमें से 4 माइनस कर दें तो ये आ जाता है 15। इसके बाद हम अराइवल टाइम चेक करते हैं कि अराइवल टाइम चेक किया तो हमारे पास ये वाला प्रोसेस, ये वाला और ये वाला आ गए। जो P5 है वो अभी तक हमारे पास नहीं आया, क्योंकि उसका अराइवल टाइम ज़्यादा है। वो 15 सेकंड पे आएगा, लेकिन अभी तक हमारे पास 12 सेकंड तक के प्रोसेस आ चुके हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। इस क्वेश्चन के असूल के मुताबिक, वैसे ये भी असूल बदल भी सकता है, लेकिन वो पेपर में बताएगा कि क्या असूल है, क्राइटेरिया। अगर कोई भी क्राइटेरिया ना बताया गया तो यही क्राइटेरिया है। सबसे जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी उसको हम मुकम्मल तौर पर चला देते हैं। अब हम P4 को चलाते हैं। P4 1 टाइम 4 सेकंड के लिए चला और फिर एक दफ़ा फिर इसको 4 सेकंड तक चलाएंगे तो 8 हो जाएगा। फिर एक दफ़ा 4 सेकंड तक के लिए चलाएंगे तो 12 हो जाएगा। और 1 टाइम पीछे एक बच गया, क्योंकि हमने 4 सेकंड के पार्ट्स बनाकर इसको चलाना है। इकट्ठा 13 सेकंड तक नहीं चलाएंगे। एक 1 टाइम ये बन गया 4 सेकंड तक चलाया, 16, फिर चलाया 20, फिर चलाया 24 और फिर 1 चलाया 25 सेकंड तक के लिए। P4 ने काम किया अपनी प्रायोरिटी ज़्यादा हाई होने की वजह से और अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल कर ली। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमें अराइवल टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 25 सेकंड तक के लिए सीपीयू वर्क कर चुका है और जो सबसे लेट प्रोसेस आया था वो 15 पे आया था। अब हमें तब भी इसको देखना पड़ेगा अराइवल टाइम को, जब दो सेम प्रायोरिटी वाले प्रोसेस का कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कौन पहले आया, उसको चलाएंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के मुताबिक, जिनकी प्रायोरिटी इक्वल होगी। इसके बाद हम देखते हैं ये प्रोसेस और ये प्रोसेस सेम प्रायोरिटी रखते हैं, लेकिन हमें चलाना किसको है? जो पहले आया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के मुताबिक। हम इसमें P1 जो है वो पहले आया उसको चलाते हैं। उसके 4 सेकंड ही मज़ीद वो चलना चाहता है और इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। 25 से लेकर 29 सेकंड तक हमने चलाया
P1 को, और ये P1 ने अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल तौर पर मुकम्मल कर ली। सो इसके बाद जो है देखेंगे किसकी प्रायोरिटी। अब हमारे पास 3 प्रोसेस बचे, P2, P3 और P5। इनमें से जो P3 है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हाई है, तो हमें अब इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, P2 और P5 की। हमें इन दोनों के तब तक चलाना होगा जब ये ख़त्म नहीं हो जाएंगे, उसके बाद बारी आएगी P3 की। P2 और P5 को ही अब चलाएंगे जब तक ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाते। सो इन दोनों में से अराइवल टाइम किसका है? अब जब इक्वल प्रायोरिटी है तो अराइवल टाइम देखना पड़ेगा। P2 का अराइवल टाइम पहले आया था, सो P2 को हमने चलाया 4 सेकंड तक के लिए, तो ये चलेगा 29 से लेकर 33 सेकंड तक। सो ये साथ साथ माइनस लाजमी करते जाना है, नहीं तो बाद में मसला बनेगा। पीछे 11 सेकंड रह गए। उसके बाद दोबारा P5 पे आ जाते हैं। P5 को चलाया 4 सेकंड तक के लिए, 33 से लेकर 37 सेकंड तक। सो ये भी पीछे 11 रह गया। फिर दोबारा P2 पे चले जाएंगे। P2 को चलाया मज़ीद 4 सेकंड तक, 37 से लेकर चलेगा 41 सेकंड तक, और ये पीछे रह गए 7 सेकंड। और फिर दोबारा P5 पे आ जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी सेम है इसलिए आपस में घूम रहे हैं। सो इसको 41 से चलाया 45 सेकंड तक, तो ये बन जाएगा। इधर से पीछे से माइनस कर दें, ये 7 रह गया। फिर दोबारा P2 पे चले जाएंगे, ये आपस में बारियां ले रहे हैं। फिर ये 45 से लेकर 49 सेकंड तक, और ये पीछे रह जाएगा जी 7 में से पीछे रह जाएगा 3, 4 निकाल लें तो। और फिर बारी आ जाती है दोबारा P5 की, ये चलेगा 49 से लेकर 53 सेकंड तक, और इसमें से 4 निकाल देंगे तो ये बच जाएगा 3। सो अब दोबारा ऊपर चल लेते हैं P2 की तरफ, जिसके पास अब सिर्फ रह गए हैं 3 सेकंड। सो ये P2 चलेगा 53 से लेकर 56 सेकंड तक, और इसने अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल कर ली P2 ने। सो इसके बाद दोबारा हम P5 की तरफ चलते हैं, और P5 भी काम करना चाहता है सिर्फ अब 3 सेकंड ही। सो ये 59 सेकंड तक के लिए काम करेगा, और P5 भी लिस्ट से हट गया। उसके बाद हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जस्ट P3 है। अब हम एंड तक P3 को ही चलाएंगे 21 सेकंड तक। सो 4 सेकंड तक के लिए P3 को चलाया, तो ये बन गया जी 59 + 4 63। फिर 4 सेकंड तक के लिए चलाया 67, फिर 4 सेकंड तक के लिए चलाया 71, फिर 4 सेकंड के लिए चलाया तो 75, और फिर 4 सेकंड तक के लिए चलाया तो 79, और एंड पे 1 रह गया हमारे पास। अब ये 20 हो चुके और एंड पे 1 रह गया, सो ये 80 सेकंड बन गया। इसने 59 में अगर हम 21 ऐड करेंगे तो 80 बनता है। 59, 69, 79 और 1 21। सो ये काम कौन कर रहा है? P3 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 P3। इसको दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 4 8 12 16 20 + 1 = 21 सेकंड तक इसने वर्किंग करनी थी, और इसने भी अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल कर ली। सब ने अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल कर ली। गैंट चार्ट का काम कंप्लीट हो गया। सो अब असल काम की तरफ जाते हैं, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम की तरफ। सो वेटिंग टाइम का फार्मूला लिख लेते हैं पहले।
सो वेटिंग टाइम का फार्मूला है टोटल वेटिंग माइनस नंबर ऑफ टाइम प्रोसेस एग्जीक्यूटेड माइनस अराइवल टाइम। इस फार्मूले पे ही हम अभी तक काम करते आ रहे हैं। सो टोटल वेटिंग, सबसे एंड पे उसने वेटिंग कितना वेट किया किसी प्रोसेस ने, इधर से देखा जाता है एंड पे। अब P3 ने 79 सेकंड तक वेट किया। इधर से नहीं देखना कि हमने अब P3, वैसे तो इधर भी उसने 59 सेकंड तक वेट किया फिर उसको मिला CPU, लेकिन हमने देखना है टोटल वेटिंग टाइम, एंड पे उसने कितना वेटिंग टाइम किया टोटल। सो माइनस नंबर ऑफ टाइम प्रोसेस एग्जीक्यूटेड। ये जो ED है, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये माजी को ज़ाहिर करता है, पास्ट को। किसी भी वो जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके आगे ED लगा दें तो वो पास्ट बन जाता है कि इससे पहले इसने कितनी दफ़ा वर्क किया। नंबर ऑफ टाइम प्रोसेस एग्जीक्यूटेड यानी वो उसमें से माइनस कर देना है, टोटल वेटिंग टाइम में से माइनस उसका अराइवल टाइम। पिछले एग्जांपल में हमने अराइवल टाइम लिया ही नहीं था इसलिए हमने यूज़ नहीं किया। सो इधर हमें ये भी यूज़ करना पड़ेगा, माइनस करना अराइवल टाइम को। सो अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। सो सबसे पहले देखते हैं P1 को। P1 इधर से देखना शुरू करना है, इधर से देखने की गलती नहीं करनी। इधर से देखते हैं P1 किधर आ रहा है, P1 किधर आ रहा है। एंड वाला जो P1 होगा ये आ रहा है। इससे पहले इधर भी आया लेकिन हमने टोटल वेटिंग टाइम देखना, सो हमें इधर से देखना पड़ेगा। P1 ने 25 सेकंड तक के लिए वेट किया माइनस नंबर ऑफ टाइम प्रोसेस एग्जीक्यूटेड। ये इसने पीछे के, इधर से अब पीछे चलते हैं, क्या इसने पीछे कहीं काम वहाँ किया, ये P1 नज़र आ गया। इसने इधर 0 से लेकर 8 सेकंड तक पीछे काम किया है। सो ये 8 सेकंड हम लगाएंगे माइनस इसका अराइवल टाइम 0 इज इक्वल टू ये हमारे पास बन गया 17। अब P2 की तरफ आ जाते हैं, इधर से देखना शुरू करते हैं। इसने एंड पे कब, इसका टोटल टाइम किधर है, इसका टोटल टाइम है 15। ये देखें इधर से एंड पे P2 देखना है कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है। और इसका वेटिंग टाइम इतना वेट किया, इसका मतलब है P2 ने, उसके बाद जाके इसको CPU मिला। इससे पहले इसने काम नहीं किया, 53 सेकंड तक तो काम किया। ये कंप्लीशन टाइम है P5 का। सो इधर से इसने काम शुरू किया 53 से और आगे ये काम करता गया। सो इसका वेटिंग टाइम 53 माइनस, क्या पीछे इसने काम किया P2 ने, हाँ जी इधर भी काम किया -2, इधर काम किया, ये हमने काउंट कर लिया। फिर इसने काम किया, ये इधर फिर काम कर रहा है 4 सेकंड तक के लिए, तो -4 आता है। फिर -4, ये अगेन इधर काम किया और इधर अगेन काम कर रहा है 4 सेकंड के लिए। सो और इधर अगेन काम कर रहा है 4 सेकंड के लिए। सॉरी ये मैंने P4 को कर दिया, इसको नहीं करना था। ये अगेन कर रहा है P2 4 सेकंड के लिए। सो ये कितना किया इसने 16 सेकंड और माइनस इसका अराइवल टाइम भी करना है 5। ये जगह कम पड़ गई है। सो ये टोटल बन जाएगा 32। ठीक हो गया, 15 माइनस 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 32। अब P3 देखते हैं। P3 ने लास्ट पे देखा कब, उसने वेट टोटल कितना किया 79 सेकंड तक के लिए, 79 सेकंड तक के लिए वेट किया। और देखते हैं पीछे कितनी दफ़ा चला, 4 दफ़ा ये चला, 1 2 3 4 5 दफ़ा ये चला। सो 4 माइनस 2 3 4 5, ये बन जाता है 20। सो 79 माइनस 20 माइनस इसका अराइवल टाइम कितना है 8, और ये टोटल बन जाएगा 51। अब देखते हैं P4 लास्ट पे कब चला था,
इधर से लास्ट से देखना शुरू करते हैं। P4 लास्ट पे 24 पे चला था, ये पहले गलती से लाइन लगी थी, 24 पे चला था। और देखना है इससे पहले ये किधर किधर चला है, कितनी दफ़ा चला है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। पहले ये 3 दफ़ा चला है। सो वो ये इधर माइनस इधर भी लगाना है, इधर भी लगाना है। 24 माइनस, ये ऊपर भी माइनस लगाना चाहिए था, नीचे भी लगाने में गलती हुई है। 4 -4 -4 यानी 3 दफ़ा। आप 16 भी लिख सकते हैं, मैं तो वैसे डिटेल ऐड करने के लिए कर रहा हूँ वैसे। और माइनस इसका अराइवल टाइम 11, ये बन जाता है 24 में से 20 निकालें, 24 में से 16 निकालें और फिर 11 निकालें, एंड पे बच गया हमारे पास 1। सो अब हमारे पास P5 रह गया अकेला। सो इधर से चेक करना शुरू करते हैं P5 एंड पे कब आया। 56 सेकंड तक P5 ने वेट किया और ये कितनी दफ़ा चला पीछे। 56 सेकंड से P5 को देखते हैं, एक दफ़ा ये चल गया, एक दफ़ा ये, 2 और ये 3, और बस ये 3 दफ़ा चला। 56 -4 -4 ये क्योंकि 3 दफ़ा चला, और माइनस इसका अराइवल टाइम 15, और ये हमारे पास टोटल बच गया 29। अब वेटिंग टाइम को, टोटल वेटिंग टाइम कितना बनता है ऐड करते हैं। ये हमारे पास टोटल इसने जो वेट किया ये बन गया 130 सेकंड तक, 130 सेकंड तक वेट किया, टोटल वेट है इस राउंड रॉबिन का। ये हम एल्गोरिदम को चेक करने के लिए करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम कितना वेट करवा रहा है। सो टर्न अराउंड टाइम सिंपल है, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। इसने कितना वेट किया, P1 ने 17 सेकंड तक वेट किया और इसका बर्स्ट टाइम है 12, ये बन गया 29। हाँ जी। इसके बाद 32 P2 का वेटिंग टाइम है, प्लस इसमें ऐड किया इसका बर्स्ट टाइम कितना है 19। 32 + 19 इज इक्वल टू 51, और 51 सेकंड तक इसने वेट किया था और इसका बर्स्ट टाइम है 21। सो ये बन गया 72। ऐसे ही बाकी कैलकुलेशन करता हूँ। ये कैलकुलेट करने के बाद इसको टोटल किया, ये बन गया 210। इसके बाद हमें दो चीज़ें अल्टीमेट तौर पर हमारा गोल होता है उनको फाइंड करना है। एवरेज वेटिंग टाइम बन गया, एवरेज वेटिंग टाइम 130 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 26 सेकंड। और इसके बाद जो टर्न अराउंड टाइम है वो हमारे पास है 2, टर्न अराउंड टाइम का एवरेज वेटिंग टाइम 210 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, ये बन जाता है 42 एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सो हमारा अल्टीमेट गोल यही होता है जो हमने फाइंड कर लिया। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।